पंचतंत्र की कहानियां। 31। सयाना हंस। किसी जंगल में एक बड़े पेड़ पर हंसों का बसेरा था। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, सयाना कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे से लिपटते पाया। सयाने ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक उबा हंस हंसते हुए बोला, सियाने, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेट कर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, सियाने, तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो। एक हंस बड़बड़ाया, यह सियाना अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट संट की कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी ने सियाने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपरी शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको सियाने की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वो फंस गए और फरफराने लगे, तब उन्हें सियाने की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब सियाने की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। सियाने सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, सियाने, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तुम ही बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब सियाने ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा सियाने ने समझाया था। सचमुच शिकारी हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। शिकारी अवाक देखता रह गया। सीख, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।